हमारी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पैसे की कमी, टाइम की कमी या अपॉर्चुनिटीज़ की कमी? सच बात तो ये है कि प्रॉब्लम ये सब नहीं है। प्रॉब्लम है ये पूरा सिस्टम ही, ये पूरा इकोनॉमिक सिस्टम। हम सब एक ऐसे इंसान हैं, सब आम से इंसान हैं जिन्हें ज़िंदा रहने के लिए अच्छा खाना चाहिए, रहने के लिए एक घर चाहिए और शो ऑफ के लिए एटलीस्ट एक मोबाइल फ़ोन तो चाहिए, स्मार्टफ़ोन। और लाइफ में वो सब कुछ चाहिए जो हमारे पड़ोसी के पास है, राइट? ये ह्यूमन नेचर है। हमारी डिज़ायर्स अनलिमिटेड हैं, लेकिन दुनिया में सब कुछ लिमिटेड है। और इसी क्लैश को इकोनॉमिक्स में कहते हैं स्कैरसिटी। इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा ग्लिच है स्कैरसिटी। सबके पास आईफोन नहीं हो सकता, सबके पास लग्जरी कार नहीं हो सकती और सबके पास अनलिमिटेड टाइम भी नहीं हो सकता। और जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तब हमें करनी पड़ती है चॉइसेस। कैसी चॉइसेस? एग्जाम्पल के लिए अगर रीमा के पास 3 घंटे हैं तो वो या तो नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज देख सकती है या कल के एग्जाम के लिए पढ़ाई कर सकती है। अगर वो नेटफ्लिक्स चूज करती है तो उसने अपने मार्क्स सेक्रीफाइस कर दिए। इस सेक्रीफाइस को इकोनॉमिक्स में कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जिंदगी में जो भी हम चूज करते हैं उसका रियल प्राइस पैसा नहीं होता, वो होता है जो हमने छोड़ दिया। वो तो पैसा नहीं था जो उसने छोड़ा, मगर उसके मार्क्स सेक्रीफाइस हुए, उसका टाइम सेक्रीफाइस हुआ जो नेटफ्लिक्स पे उसने डाला। वो पढ़ाई में इन्वेस्ट कर सकती थी। हर बार पैसा ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होता। अब हम लोग आगे बात करते हैं ट्रेड की। जो पूरा सिस्टम है इकोनॉमिक्स में वो कैसे होता है, ये दुनिया चलती कैसी है, कैसे चलती है? ट्रेड से चलती है। जैसे कि एग्जांपल से, रवि एक वीडियो एडिटिंग एक्सपर्ट है, उसके पास पैसे नहीं हैं। और अमित के पास पैसे हैं मगर उसके पास टाइम नहीं है एडिट करने के लिए, वो यूट्यूब वीडियो बनाता है साइड में, ठीक है। रवि एडिट कर देगा अगर अमित के लिए और अमित उसे पे कर देगा तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। अमित का वीडियो एडिट हो जाएगा और रवि को एडिटर है और उसको पैसे की ज़रूरत है, अमित पे करके उससे काम करवा लेगा, दोनों का काम हो गया। मगर प्लॉट ट्विस्ट सुनो, अगर अमित रवि से ज़्यादा बेटर एडिटर है तो वो फिर भी आउटसोर्स क्यों करेगा, दूसरे से क्यों काम कराएगा? जो यूट्यूब वीडियो बनाता है वो ज़्यादा अच्छा एडिटर है मगर उसके पास टाइम नहीं है, ठीक है। और उसके पास जो टाइम है वो उसके स्किल से ज़्यादा वैल्यूबल है, ठीक है। इसीलिए वो हायर करेगा, अमित को पे करके काम करवाएगा, एवरेज एडिटिंग ही करवा लेगा उसे। क्यों? यही एक प्रोसेस है। क्यों सीईओ हो हैं वो एक लेवल से आगे बढ़े, मगर जब वो बढ़ जाते हैं तो नीचे बहुत सारे वर्कर रखते हैं। क्यों? वो खुद काम नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, मगर उनके पास अब टाइम नहीं है उस काम को करने के लिए, ठीक है। इसी को कहते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज। गेम बेस्ट होने का नहीं है, यहाँ गेम है लोएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। अब बात करते हैं मनी एंड बैंकिंग की। इमेजिन करिए बार्टर सिस्टम होता अगर अभी, और हमारे पास लैपटॉप होता और हमको प्याज चाहिए होता, तो क्या डील हो जाती? क्या कोई हमारा लैपटॉप लेके हमें प्याज दे देता? एक किसान के पास प्याज होता है, उसको क्या काम है लैपटॉप का? नहीं ना। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया मनी। मनी की कोई रियल वैल्यू नहीं होती, इट जस्ट ट्रस्ट। कल अगर गवर्नमेंट बोले ये सब नोट वैलिड नहीं है तो ये सारे नोट्स, ये सारे मनी जो हम यूज़ करें अभी, वो सब एक कागज़ रद्दी बन जाएंगे। और बैंक्स पैसे स्टोर नहीं करते हैं, वो पैसे क्रिएट करते हैं। हमें लगता है कि हमने बैंक में जमा कर दिया और रखा है, बिल्कुल भी नहीं। वो लोन देते हैं अलग अलग और उससे इंटरेस्ट कमाते हैं। इसको कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। अब बात करते हैं जीडीपी एंड रियलिटी में क्या है। जीडीपी हम लोग जो पढ़ते हैं और रियलिटी क्या है, ठीक है। एक कंट्री का स्कोर कार्ड होता है जीडीपी, ठीक है। नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन एन कंट्री इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये डिफिनेशन हो गई। जीडीपी बताता है कि इकोनॉमी कितनी बड़ी है, पर एक प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल समझते हैं कि मीना एक होम मेकर है, ठीक है। वो क्या काम करती है? खाना बनाती है, शेफ का काम करती है, बच्चों को पढ़ाती है, टीचर का काम करती है, बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखती है, नर्स का काम करती है और प्लान करती है घर का कैसे खर्चा चलेगा, क्या बनेगा, कैसे राशन चलेगा, बच्चों की फीस कैसे दिलाएगी, बिजली बिल, गैस, सब कुछ। प्लानर भी है, ठीक है, सब कुछ करती है, पर उसकी सैलरी क्या है? ज़ीरो। अगर यही सब के लिए अलग अलग शेफ, टीचर, नर्स, प्लानर को हायर किया जाता तो 50,000 अप्रॉक्स इसका बिल आता और ये जीडीपी में काउंट होता है। बिकॉज मीना इज़ अ होम मेकर, इसकी सैलरी ज़ीरो और ये जीडीपी में ज़ीरो वैल्यू काउंट कर रहा है। जीडीपी ग्रोथ दिखाती है पर रियल लाइफ का ट्रुथ छुपाती है। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन, जो आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल है।
सबसे डेंजरस इनविजिबल एनिमी है इकोनॉमी का इन्फ्लेशन। हमें लगता है ये कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, मगर बहुत चेंज होता है। जैसे कि आज हमें मिल रहा है 100 रुपये में डोसा, ठीक है, आज हम मार्केट में गए, 100 रुपये में हमें डोसा मिला, मगर नेक्स्ट ईयर यही डोसा 120 रुपये का मिलेगा और हमें कुछ एहसास भी नहीं होगा। मगर धीरे धीरे इसी तरह हमारी पॉकेट पे असर पड़ता है। हमारे पैसे तो बढ़ते नहीं हैं, मगर हमारी परचेजिंग पावर गिर जाती है। हमको लगता है जैसे हमने बैंक में पैसे रखे, हमें उस पे 10% इंटरेस्ट मिला, हम बहुत खुश हो जाते हैं साल भर बाद। मगर ये भी तो देखें कि साल भर बाद इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया। हम रिच रिच फील करने लगते हैं उसी इंटरेस्ट के पैसे से, पर इन्फ्लेशन साइलेंटली हमें पुअर बना रहा होता है। अब बात करते हैं टैक्स एंड गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट का पैसा कहाँ से आता है? हमारी पॉकेट से। हम तुम जो टैक्स देते हैं उसी से गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। वो गवर्नमेंट हमारे पैसे से जी रही है, हमारे पैसे का खा रही है, ठीक है। हम काम करके कमाते हैं और उस पर टैक्स देते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो रिच देते हैं, जो एक इनकम स्लैब से ऊपर के लोग देते हैं। मगर इनडायरेक्ट टैक्स जो हम खाना पीना, टूथपेस्ट से लेके ब्रश, या 2 रुपए की पार्लेजी हो या 1 रुपए की पेंसिल हो, सब चीज़ पे देते हैं। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब बात करते हैं, एक 5 रुपए की नमकीन की पैकेट है जो अंबानी भी खरीदता है और एक रिक्शा चलाने वाला, दोनों लोग खरीद रहे हैं, ठीक है, और दोनों लोग जीएसटी दे रहे हैं। अंबानी को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर वही रिक्शा चलाने वाले के पॉकेट पे एक भारी असर होगा इससे। दोनों लोग सेम नमकीन का सेम प्राइस दे रहे हैं और सेम जीएसटी भी दे रहे हैं। तो पुअर लोग प्रोपेशनली ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं एक तरह से, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादातर गरीब लोग ही देते हैं, ज़्यादातर छोटी मोटी चीज़ें। बहुत सारे लोग, और इंडिया में कौन है ज़्यादा पुअर, या मिडिल क्लास ज़्यादा लोग हैं, और यही लोग ये सब यूज़ करते हैं और ख़रीदते हैं और इस पे टैक्स देते हैं। अमीर तो बहुत कुछ है, 5% अमीर है, वो कितना ही टैक्स देते होंगे। अब बात करते हैं, ये पूरा एक सिस्टम है जीडीपी का, जीएसटी का। इसीलिए जीएसटी क्रिटिसाइज़ होती है बहुत बार, क्योंकि ये पुअर पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती है। ग्लोबल ट्रेड कैसे होता है? कोई कंट्री सब कुछ नहीं बना सकती, बिल्कुल नहीं बना सकती। इंडिया अगर आईटी में स्ट्रांग है तो मिडिल ईस्ट ऑयल में स्ट्रांग है। इसीलिए इंटरनेशनल एक्सचेंज होता है और इसे ही कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। पर जब फॉरेन प्रोडक्ट सस्ते होते हैं, लोकल बिजनेस मर जाते हैं। जैसे चाइना से अगर हम लोग चीप प्रोडक्ट मंगा के इंडिया में बेचते हैं, तो वही सेम प्रोडक्ट जो इंडिया का वर्कर बनाता है थोड़े महंगे प्राइस में, क्योंकि उसे उतनी फैसिलिटी नहीं है, लार्ज स्केल पे इकोनॉमी में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो उसके प्राइस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बढ़ जाता है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो फिर उसे प्राइस बढ़ा के ही बेचना होगा, वरना वो लॉस में चला जाएगा। मगर यही चाइना में मास प्रोडक्शन हो रहा है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है, उसकी प्रोडक्ट चीप प्राइस में बन रही है, तो वो सस्ते में बेच रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं जॉब्स एंड सैलरी का क्या ट्रुथ है। इंडिया में सबसे बेटर ट्रूथ है, सैलरी मेहनत से डिसाइड नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं। सैलरी डिसाइड होती है तुम कितने रिप्लेसेबल हो, कितना इजीली तुमको रिप्लेस कर दिया जाएगा। इंडिया में बीपीओ की कितनी सैलरी है? कितनी? 10,000, 8,000, 12,000, 15,000। क्यों? क्योंकि हर 12th पास इसके लिए एलिजिबल है। आप नहीं करोगे, कोई और आके करेगा। प्राइवेट टीचर स्कूल में जो होते हैं, हर ग्रेजुएशन किया हुआ लड़का लड़की जाके स्कूलों में पढ़ाता है। कितनी सैलरी होती है क्लास 5 तक के टीचर की? 5,000, 6,000। आपको नहीं करना है, मत करिए, दूसरा कोई आएगा। क्यों सैलरी कम है? क्योंकि और लोग अवेलेबल है, आप नहीं करेंगे तो दूसरे लोग करेंगे, आप बहुत आसानी से रिप्लेसेबल है। और यही जो हमारे बड़े बड़े पोस्ट पे मैनेजर होते हैं, सीईओ होते हैं, ये लोग क्या होते हैं, ये लोग थोड़े रेयर होते हैं। इनकी इस तरह के लोग कम होते हैं, इतने एक्सपर्ट, इतने एक्सपीरियंस वाले, तो इनकी सैलरी ज़्यादा होती है। और जो लोग डाटा एंट्री करते हैं, ये बहुत कॉमन हो चुका है, तो उनकी सैलरी लो होती है। काम ज़्यादा डाटा एंट्री वाले लोग करते हैं, सीईओ कम कम काम करते हैं, मगर उनकी सैलरी ज़्यादा होती है, और डाटा एंट्री वाले लोगों की सैलरी लो होती है। मार्केट तुम्हारी मेहनत को नहीं, तुम्हारी रेयरिटी को रिवॉर्ड करता है। आपके पास कोई रेयर स्किल है तो आपको मिलेगी सैलरी ज़्यादा, आपको रिवॉर्ड किया जाएगा। आप बहुत मेहनती हो, इस पे आपको पैसे नहीं मिलेंगे। यही रियलिटी है, यही बिटर ट्रुथ है जॉब की। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ की। पैसे को बैंक में छुपाएंगे और इन्फ्लेशन खा जाएगा। इसीलिए आता है फाइनेंस, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, क्रिप्टो। हम अगर इन सब जगह पैसे लगाएंगे तो हमारा पैसा बढ़ भी सकता है, मगर अगर हम लोग फिक्स्ड डिपॉजिट करेंगे, सेविंग अकाउंट में रखेंगे, तो हमारे पैसा बैंक में इन्फ्लेशन खा जाएगा। मैंने इससे पहले समझाया कैसे हमें 10% इंटरेस्ट मिलता है, हम खुश हो जाते हैं, मगर अगले साल तक इन्फ्लेशन बढ़ चुका रहता है। वही 100 रुपये का डोसा खाने के लिए भी हमें 120 रुपये देना पड़ेगा। रूल सिंपल है, हाई रिटर्न के लिए हाई रिस्क लेना पड़ेगा। अगर स्टॉक, बॉन्ड्स और क्रिप्टो में लगाएंगे तो हमें हाई रिस्क होगा, मगर हमें रिटर्न भी हाई मिलने का चांस है। और स्मार्ट लोग क्या करते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को, बहुत सारी जगह लगाते हैं, एक जगह पैसे नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की। हम रैशनल नहीं हैं। पुअर लोग क्यों पुअर रहते हैं और क्यों उनके पास रिसोर्सेज के साथ होप भी कम हो जाता है?
उन्हें फ्यूचर से ज़्यादा प्रेजेंट इंपॉर्टेंट लगता है, इसको कहते हैं पुअर्टी ट्रैप। आज एक रिच क्लास पैसा कमाएगा तो वो अपना 50% पैसा इन्वेस्ट कर देगा, मगर पुअर, उसको आज 500 रुपये मिले हैं तो वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। वो चाहेगा कि आज अपने घर वालों को अच्छा खाना खिला पाए, अच्छे कपड़े दिला पाए। वो 5 साल बाद के प्रॉफिट का इंतज़ार नहीं कर सकता, और इसी वजह से पुअर पुअर रह जाता है, पुअर्टी ट्रैप में रह जाता है, और रिच होते जाता है, क्योंकि उसके पास बेसिक फैसिलिटी पूरी हो चुकी है। अब वो फ्यूचर का सोच सकता है, मगर पुअर, उसके पास रहने खाने और पहनने के लिए ही नहीं है, तो वो कैसे उस 500 रुपये को कभी इन्वेस्ट कर सकता है। वो अपनी फैमिली का सोचेगा, खाने पीने और रहने का सोचेगा। इसीलिए वो ट्रैप में फंस के हमेशा पुअर ही रह जाता है। बात करते हैं कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म की। कैपिटलिज्म क्या होता है? यहाँ प्राइवेट ओनरशिप होती है, यहाँ इनोवेशन होता है, ग्रोथ होती है, पर इन इक्वालिटी भी होती है। ठीक है, एक ही लोग, कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन ही मार्केट को कैप्चर किए होते हैं, बाकी लोग सिर्फ डिमांड साइड होते हैं, वो लोग खरीदते हैं और ये लोग बनाते हैं। और सोशलिज्म, यहाँ इक्वालिटी होती है, यहाँ गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल होता है, पर इंसेंटिव कम हो जाता है, यहाँ प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। रियलिटी ये है कि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है। इकोनॉमिक्स सिर्फ बुक का सब्जेक्ट नहीं है, यह हमारी लाइफ का ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम क्या खाते हैं, हम क्या खरीदते हैं, हम क्या चूज़ करते हैं, सब इकोनॉमिक्स डिसाइड करता है। और सबसे बड़ा ट्रुथ ये है कि गेम फेयर नहीं होता, कभी भी नहीं, पर गेम समझने के लिए खेला जा सकता है। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम कोई डिसीजन लो, तो बस एक चीज़ याद रखना, हर चॉइस का एक हिडन कॉस्ट होता है, और हर सिस्टम के पीछे एक इनविजिबल लॉजिक होता है। अगर आज तुम्हें इकोनॉमिक्स को फील किया, सिर्फ समझा नहीं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में हम सिस्टम को और डीप तरीके से समझने वाले हैं।